ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? जशनप्रीत। जशनप्रीत। जशन हो गया आए तेरे। बचपन से ये अपोस्टल जी इस बच्ची के कानों के दोनों साइड के अपोस्टल जी बड़ी बड़ी रसौलियां थी। आज जैसे आपने प्रार्थना की वो दोनों साइड से रसौलियां गायब हो चुकी, कोई रसौली नहीं अभी इनके। आत्मा के संग दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार, दूतों के संग, दूतों के संग। शैतान ने जितने बच्चों को पकड़ा, ओ डेविल, ओ कपटी शैतान, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। हम लेके यीशु हम लेके यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे हालेलुया। अपोस्टल जी 2 महीने से इस सिस्टर की डिस्क की मनकों में गायब गैप था अपोस्टल जी, और जैसे ही आज आपने प्रोफेसर घोषणा की कि डिस्क के मनकों के गैप वो भरे, अपोस्टल जी ये हील्ड हो चुके हैं प्रॉपरली। जाओ घूमो घूमो चर्च में घूमो। की नाम है तेरा? केड़ा प्रीत है? जशनप्रीत। जशनप्रीत। जशन हो गया आए तेरे। तारीफ तेरी हम गाए यहोवा मेरे वादे। कैमरा हट जाओ, उधर जाओ कैमरामैन। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने दिमाग को गार्ड नहीं करते हो, सच्चाई से अपनी कमर कस। क्या कस? किससे? क्या है सच्चाई? वचन। क्या है कमर? आपका दिमाग। अगर आप लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाओगे कि लोग क्या कहते हैं कि लाइफ रोलर कोस्टर है, लाइफ अप डाउन चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर ये आपकी आत्मा में चला गया तो आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा अपने अपने हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर तुमने वो सामना करने के लिए हथियार बांध लिए तो तुम्हारे दिन बुरे नहीं होंगे फिर वो। इसलिए दिमाग को कहता है वचन के साथ कस लो। आपको मालूम हो लोग क्या कहते हैं और वचन क्या कहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लोग कहते हैं। बाइबल कहती है कि तेरी ज्योति उस सूर्य की नहीं होगी जो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। सूर्य कभी ऐसे ऐसे आता देखा आपने? नीचे ऊपर, अभी नीचे हो गया फिर ऊपर, ऐसा देखा है? आपकी लाइफ ऐसी होगी, फाइनेंस ऐसा होगा, सेहत ऐसी होगी। हर ईयर आप बेटर होते जाएंगे, एवरी ईयर आप बेटर होते जाएंगे। आपका लास्ट ईयर कभी बेस्ट नहीं होगा, अगला अभी वाला बेस्ट होगा। आप कभी अपने पास ईयर को बेटर नहीं बोलेंगे, आप एवरी ईयर बेटर के बाद बेटर होते जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। आमीन। आप तैयार हैं सुनने के लिए? आप तैयार हैं अपने माइंड को सच्चाई के साथ भरने के लिए? क्योंकि ये आपका फैसला है कि आप दुनिया की बातों को सुनते हो या आप शैतान की बातों को सुनते हो या आप अपना दिमाग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। हालेलुया। सच्चाई से अपनी कमर को कसना, अपना दिमाग यानी कमर आपकी लिखा, पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। बोलो 7 बार, 7 बार। मेरे को सुनना चाहिए अपने पड़ोसी की बात करते हो आप। आमीन। सच्चाई क्या है? वचन। बुद्धि क्या है? अगर ये कसा हुआ नहीं है वचन से, आपको लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं प्रभु की हुजूरी में बोल रहा हूं। आई डोंट केयर। अगर प्रभु ने मुझसे कहा और आपकी बेहतरी के लिए कुछ है, मैं उसे करूंगा। लोग कुछ भी करें, पहले विरोध करेंगे, फिर मेरी कॉपी करेंगे, बाद में सहमत हो जाएंगे। डोंट वरी। पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है, अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा
यहोजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता, हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती, तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से, परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं, तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता है क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्गीय दर्शन में, तो कभी उसके साथ, परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे। और उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ है। यहोजकेल ने कहा, नहीं परमेश्वर, मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती, तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती, तो यह भी गलत था, क्योंकि वो परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को, भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेबी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो, तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन।